हेलो एवरीवन। तो देखिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने एनसीईआरटी में से क्वेश्चन उठाया है। तो आपको इन दोनों सेट ऑफ जो कार्बोक्सिलिक एसिड दिए गए हैं, इनके करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी आपको लिखने हैं। ठीक है, एसिडिटी या फिर आप कह सकते हो एसिडिक स्ट्रेंथ के आपको यहाँ पर ऑर्डर्स लिखने हैं। तो देखो, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है या फिर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को समझने के लिए पहले हम जर्नलाइज कर लेते हैं। जैसे RCOOH ये एसिड है और R ग्रुप कोई भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी। ठीक है, तो देखो एसिडिटी का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, H पॉजिटिव का रिमूव होना मतलब कि एसिडिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जितना इजीली H पॉजिटिव रिमूव होगा उतनी अच्छी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो यहाँ पर H पॉजिटिव अगर रिमूव होगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा, RCOO नेगेटिव। अब जो ये आयन है, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन है, अगर ये स्टेबल हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बिकॉज H पॉजिटिव के बाद क्या रह जाता है, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज कैसे होगा स्टेबल, जब इसमें होगी डिस्पर्जन ऑफ चार्ज। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी मेथड से अगर किसी भी चीज़ से अगर चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, दैट मीन्स चार्ज कम हो रहा है, तो उससे आती है स्टेबिलिटी। और अगर चार्ज इंटेंसिफाई होता है, ध्यान से समझना, तो उससे क्या होती है, चार्ज के इंटेंसिफाई होने से क्या होती है, अनस्टेबिलिटी आती है। ठीक है, अनस्टेबल होता है कंपाउंड। और अगर चार्ज का डिस्पर्जन है, चार्ज क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है। डिस्पर्स होने का क्या मतलब है, चार्ज कम हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, वो वहाँ से रिमूव हो रहा है या फिर दूसरी जगह पे फैल रहा है, तो उससे आती है स्टेबिलिटी। तो हमेशा क्या होती है कि डिस्पर्जन ऑफ चार्ज लीड्स टू स्टेबिलिटी। ये दो चीज़ें आपको पता चल गई। ठीक है, अब देखो एसिडिटी में कौन सा रोल प्ले कर रहा है। एसिडिटी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। जब हम H पॉजिटिव रिमूव कर लेते हैं तो ये वाला आयन बचता है, दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन RCOO नेगेटिव। जो भी फैक्टर इस नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, जो भी ग्रुप यहाँ पर इस नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, वो क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और अगर इस तरफ पे स्टेबल चीज़ है तो ये रिएक्शन क्या होगी, ये रिएक्शन बहुत इजीली होगी। दैट मीन्स रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव क्या होगा, इजीली होगा। इन शॉर्ट क्या हो गया कि dispersion of charge leads to stability of this ion, which in turns increases the acidity of the carboxylic acids। ठीक है, तो फर्स्ट सेट देखते हैं जरा। फर्स्ट सेट में क्या है, आर की जगह क्या लगा है, यहाँ पर क्लोरीन लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा इसको मैं खोल के बना देती हूँ। ये वाला कार्बन है, कार्बन के साथ लगा है यहाँ पर COOH। ठीक है, और कार्बन में 3 क्लोरीन यहाँ पर लगे हैं। फर्स्ट सेट की हम बात कर रहे हैं ए का। ठीक है, और साथ ही अब यहाँ पर देखो क्या है, दूसरे में क्या है, एक क्लोरीन, सेम सेट है CO और यहाँ पर OH हो गया। ठीक है, और ये भी हो गया COOH। ओके, तो यहाँ पर एक क्लोरीन है, यहाँ पर भी एक क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 1 क्लोरीन है और बाकी की जगह यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखो जो क्लोरीन एटम्स होते हैं, हेलोजन्स होते हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है, उनका होता है -I इफेक्ट। ठीक है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है, तो ये होता है विड्रॉइंग इफेक्ट। ठीक है, विड्रॉइंग इफेक्ट है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो टुवर्ड्स कहाँ जाएगी, क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, ये यहाँ से भी खींचेगा। ठीक है, ये यहाँ से खींचेगा और ये OH के बीच से भी खींचेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर R की जगह हमने क्या करा है, यहाँ पर क्लोरीन लगा है, तो वो क्या कर रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, डिस्पर्स कर रहा है। क्योंकि इस तरह से देख लो, जैसे ये R है COO नेगेटिव। ठीक है, ये अगर -I इफेक्ट वाला है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, डिस्पर्स कर रहा है, कम कर रहा है, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर क्या है, 3 क्लोरीन एटम्स है जो तीनों -I इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो यहाँ से इस H पॉजिटिव का रिमूवल बहुत ही आसानी से होगा।
एंड रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन क्या होता है कि एसिडिक कैरेक्टर को बताता है। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? फर्स्ट वाला, बिकॉज यहाँ पर 3 हेलोजेंस लगे हैं जिनका -I इफेक्ट होता है। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 क्लोरीन लगे हैं, ये भी -I इफेक्ट इस तरह से शो करेगी, इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे की तरफ आएगी, लेकिन इससे कम होगा बिकॉज यहाँ पर 3 क्लोरीन है, यहाँ पर 2 है, तो इसका ज़्यादा है, बट इससे इसका ज़्यादा है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ओनली 1 क्लोरीन एटम है। तो -I इफेक्ट ऑफ हेलोजेंस, -I इफेक्ट ऑफ क्लोरीन की वजह से विड्रॉइंग इफेक्ट आएगा, उसकी वजह से इस कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा? वो डिस्पर्स होगा, क्योंकि -I इफेक्ट ऑफ क्लोरीन एटम की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से H पॉजिटिव का रिमूव करना इजी हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट ट्रेंड। अब सेकंड ट्रेंड देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में बैक साइड पे दिया गया है। अब देखो दूसरा बना लेते हैं। दूसरा क्या है? CH3 3 टाइम्स है CCOOH, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम रहता है कि कार्बन बनाने का, देन उसके बाद जो ग्रुप है वो बना लेगी COOH, ठीक है। और यहाँ पर 3 CH3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, ओके। एंड नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में कार्बन पे एक जगह हाइड्रोजन आ गया, बाकी CH3 ग्रुप्स लगे हैं, और यहाँ पर आ जाएगा COOH, और लास्ट में क्या है? COOH, एंड इसके साथ जो कार्बन है उसमें ओनली एक जगह पे CH3 है, बाकी जगह पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? अब देखो कैसे इसको हम समझेंगे। CH3 जो ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप का होता है इफेक्ट +I इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिनका मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। +I इफेक्ट से जो मिथाइल ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो इधर भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, इधर भी जाएगा, और ये इस पे क्या कर रहे हैं? O नेगेटिव पे चार्ज इंटेंसिफाई कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर देखो जैसे मैंने आपको बोला था, यहाँ पर R ग्रुप लगेगा, ठीक है, COO नेगेटिव, ठीक है। अब इस R की जगह क्या है? इस R की जगह ये पूरा ग्रुप है। ये पूरा ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? चार्ज यहाँ पर इंटेंसिफाई हो जाएगा। चार्ज इंटेंसिफाई होने का क्या मतलब है? कि ये अनस्टेबल हो जाएगा ये आयन। अगर ये आयन अनस्टेबल हो गया तो ये जो रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है? ये है H पॉजिटिव का रिमूवल, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट साइड देखो क्या हो रहा है? H पॉजिटिव आयन का प्रोटॉन का रिमूवल हो रहा है, वही एसिडिटी होती है, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन। जितने इजीली ये रिएक्शन होगी, दैट मीन्स H पॉजिटिव आयन जितने ही ईज से निकलेगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया? एसिडिक स्ट्रेंथ, मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, +2 में भी ये काम आएगी बात, कि अगर आपने एसिडिक स्ट्रेंथ किसी एसिड की देखनी है तो आप उसका जो आयन है, H पॉजिटिव आयन के बाद जो रिमेनिंग आयन बचता है, एनायन बचता है, उसकी स्टेबिलिटी आप चेक करो। अगर वो आयन स्टेबल है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी। अब देखो यहाँ पर CH3 ग्रुप्स की वजह से, +I इफेक्ट की वजह से यहाँ पर चार्ज इंटेंसिफाई हो रहा है। तो चार्ज जब इंटेंसिफाई होता है तो क्या हो जाता है? आयन अनस्टेबल हो जाता है। आयन अनस्टेबल है तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव आयन का अनस्टेबल इंटेंसिफाई होने की वजह से क्या हो जाएगा? जो ये RCOOH है, ये बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जितना आप इसको इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दोगे तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो डिफ़िकल्टी आएगी। क्या आएगी? डिफ़िकल्टी आएगी इन रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। H पॉजिटिव डिफ़िकल्टी से रिमूव होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे कम हुई? सबसे कम हुई जिसमें सबसे ज़्यादा CH3 ग्रुप्स है, क्योंकि ये +I इफेक्ट से इसको अनस्टेबल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से H पॉजिटिव निकालना बहुत मुश्किल है, और एज कंपेयर टू दिस इसका और मुश्किल है। और सबसे ज़्यादा इजी किस में होगा? जिसमें ओनली क्या है? यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ओनली 1 है। सिर्फ इसका एक CH3 का यहाँ पर इफेक्ट है, कंपैरेटिवली इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो ये दोनों हमने ट्रेंड्स कर लिए। फर्स्ट में क्या है? इस तरह से, क्योंकि -I इफेक्ट है तो -I इफेक्ट सपोर्ट कर रहा है इसकी स्टेबिलिटी को, तो ये रिएक्शन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा मेरी ये
ट्रिक आपको मैं बता दूँ, ये ट्रिक जो है ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। कोई भी आप एरोमेटिक का भी देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर रिंग पे लगे हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं, आयन की स्टेबिलिटी देखते हैं। फिनोल्स वगैरह आप 12th में पढ़ोगे, उसमें भी आप यही फंडा यूज़ करोगे, H पॉजिटिव निकालो, जो आयन बच गया पीछे उसकी स्टेबिलिटी देखो और उसी के अकॉर्डिंग आप कमेंट करोगे ऑन एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी का मतलब रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन। जितना इजीली रिमूव होगा H पॉजिटिव आयन उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है और ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है।